गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज 25 जनवरी है और कल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। और उससे पहले बॉर्डर फिल्म रिलीज हुई 23 जनवरी को, बॉर्डर 2। करीबन 29 साल बाद इससे पहले हुई थी बॉर्डर 1, यानी कि बॉर्डर जो हम स्कूल वगैरह में पढ़ा करते थे। तो आप में से किस किस ने बॉर्डर 1 देखी थी या फिर बॉर्डर 2 देख ली है? अगर नहीं देखी है तो टिकट्स बुक करिए और थिएटर में जाके जरूर देखिए। अब जब बॉर्डर की बात होती है तो हमें वो गाना जरूर याद आता है। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है, कि पूछे जाती है, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। और ये चिट्ठी लेकर बॉर्डर में, बॉर्डर 2 में कौन आया है, एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। अगर आपने देखी है तो क्या आप पहचान पाए? अगर नहीं देखी तो जाकर देखिए और फिर पहचानिए। दरअसल ये हमारे जम्मू का ही एक नौजवान है जो वो संदेश से लेकर इन जवानों के लिए पहुंचा था। जी हाँ, बॉर्डर 2 का असिस्टेंट डायरेक्टर है जम्मू का अपना मानस शर्मा, जिसे आप कभी आरजे मानस के रूप में बहुत बार सुन चुके होंगे, जानते होंगे, देखा होगा। और बॉर्डर 2 में जब ये सॉन्ग शुरू होता है, संदेश से आते हैं, तो जो आर्मी के ऑलिव ग्रीन रंग के मोटरसाइकिल पर संदेशे यानी कि चिट्ठियों का बैग लेकर आता है, वो दरअसल हमारा अपना मानस शर्मा ही है। और मानस ने इस फिल्म में सिर्फ एक ही रोल किया है, यही वाला। तो आप जाकर जब ये मूवी देखेंगे तो याद करिए कि आपने मानस को पहचाना। और आज हम बात मानस की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बॉर्डर 2 को लेकर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, स्टार कास्ट के इंटरव्यू सुने होंगे, मगर हम जम्मू कश्मीर से हैं और बात अपने जम्मू की जब हो रही है तो फिर अपने सन ऑफ द सॉइल, हमारे अपने लड़के की बात तो करनी बनती है। तो इसलिए मानस शर्मा की आज की बात आज के स्पेशल चाय टॉक में। अदरवाइज आप देखते हैं कि मैं चाय टॉक में किसी पर्सनैलिटी का इंटरव्यू करता हूं, उनके घर जाता हूं, गपशप होती है, और आपने देखा होगा पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से लेकर पद्मश्री तक, और पद्मश्री से लेकर आर्टिस्ट तक, आर्टिस्ट से लेकर एक्टर्स तक, हम अलग अलग शोज आपको दिखाते हैं। इस बार क्योंकि मौसम भी कुछ खुशगवार नहीं था, क्योंकि बारिश थी, बहुत सर्दी थी, तो वैसे चाय टॉक से सोचा क्यों ना कॉजी होकर खुद चाय पीते पीते आपके साथ एक जम्मू की बात की जाए। मानस के साथ मैंने दरअसल सोचा था कि एक इंटरव्यू करते हैं, मगर बॉर्डर रिलीज से कई महीने पहले तक मानस ने जम्मू विजिट नहीं किया था। हालांकि उनका परिवार जम्मू के ही बठिंडी सुंजवा इलाके में रहता है, मगर वो बहुत देर से जम्मू नहीं आए थे। मेरी मानस से बात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि एक इंटरव्यू हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मगर मानस एक नई फिल्म की शूटिंग में बहुत व्यस्त हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि डिटेल्स उनसे लेकर खुद ही उनके बारे में बात की जाए। तस्वीरें आप देख रहे होंगे बॉर्डर 2 के स्टार कास्ट के साथ भी, उनकी सनी देओल के साथ आप उनकी तस्वीर देख रहे होंगे। वो वही जीप चलाते हुए भी आप उन्हें देख रहे होंगे जो सनी देओल ने इस फिल्म में चलाई है। ये उनका शॉट जो मोटरसाइकिल पर आपको दिख रहा है, दरअसल संदेश से लाते हुए। उसके अलावा शूटिंग के दौरान की कई तस्वीरें। मानस ने दरअसल जेपी दत्ता की ये फिल्म में जो टी सीरीज जिसको बना रही थी, इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल निभाया है। असिस्टेंट डायरेक्टर 3, यानी कि अनुराग सिंह जो फिल्म के मेन डायरेक्टर हैं, उनके साथ एज ए असिस्टेंट काम किया है। और इस फिल्म में मानस का जो मेन रोल था कि वो क्या उनका काम है, उनका काम था जितने भी आप बैकग्राउंड एक्टर्स को इस फिल्म में देखेंगे, उनको अरेंज करना, उनको एक्टिंग के लिए पूरा सिखाना, ये सारा काम दरअसल मानस शर्मा ने किया है। और मानस के बारे में अगर हम आपको बताने लगे तो मानस ने इससे पहले भी 2021 में जम्मू से मुंबई जाकर फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। और मानस ने कुछ फिल्मों में खास तौर पे जो काम किया है, वो फिल्में भी बहुत मशहूर फिल्में रही हैं। और मानस ने एक अक्का 2025 में रिलीज हुई थी, और उसके अलावा भी मानस ने जो एक और फिल्म में काम किया है उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, जब खुली किताब 2024 और अक्का 2025। और इस फिल्म में खास तौर पे मानस का जो मेन रोल था वो असिस्टेंट डायरेक्टर का था। इसके साथ ही मानस अभी कुछ और मूवीज भी एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर शूट कर रहे हैं, और उनकी आने वाली जो फिल्म है उसका भी एक बड़ा स्टार कास्ट है। और वो फिल्म भी जो है वो भारत पाकिस्तान रिश्तों पर आतंकवाद को लेकर एक नई फिल्म आ रही है। मानस की जो खास बात है जो उनको इस फिल्म के साथ जोड़ती है, मानस ने मुझे ये बताई,
उनका कहना था कि जब वो फिल्म का शूट चल रहा था तो वो एक्टर्स को और अपने डायरेक्टर को, अनुराग सिंह साहब को भी ये बताया करते थे कि उनका दरअसल मानस का बचपन जो है वो भी एयर फोर्स के साथ बीता है, क्योंकि उनका फैमिली कनेक्शन था एयर फोर्स में और वो एयर फोर्स में रहे हैं, क्योंकि वहां पर कैंपस में रहे हैं, तो वो बचपन में वैसे ही फाइटर जेट्स को आते हुए जाते हुए देखा करते थे। तो जब इस फिल्म की शूट हुई और दिलजीत दोसांझ जो इसमें एक एयरफोर्स ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं, उनके साथ उनका बहुत जुड़ाव दिखा। उन्हें ये लगा कि वो मेरा बचपन याद आ गया। तो उन्होंने कहा कि जब बॉर्डर 1 रिलीज हुई थी 1997 में, उस समय स्कूल कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिन थे, तो उस समय जब बॉर्डर देखी थी तो ये आइडिया नहीं था, जैसे दिलजीत दोसांझ ने कहा कि वो बॉर्डर देखने जा नहीं पाए थे, बॉर्डर 1 यानी कि मेन जो 1997 में जेपी दत्ता की फिल्म आई थी। मगर मानस ने कहा जब मैंने फिल्म देखी थी तो मुझे नहीं आइडिया था कि इस फिल्म का जब सीक्वल बनेगा या इस फिल्म का जब पार्ट 2 बनेगा 2026 में रिलीज होगा और उस समय मेरा भी उसमें कोई रोल होगा। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि जम्मू का एक लड़का मानस शर्मा, जिसने अपनी पढ़ाई जम्मू के ही कॉलेज से की, यहीं की स्कूल एयरफोर्स स्कूल से वो पढ़े भी हैं, उसके बाद यहाँ पर बिग एफएम में, फिर रेड एफएम में एज एन आरजे, फिर उसके बाद एज ए प्रोग्रामिंग हेड काम किया, और बहुत क्रिएटिव माइंड का एक लड़का जो फिल्म इंडस्ट्री में जाने का एक ख्वाब रखता था, और ख्वाब ये था हीरो बनने का ही नहीं, एक डायरेक्टर बनने का, यानी कि निर्देश करने का, निर्देशक बनने का। तो यहाँ से वो निकले, यहाँ से जॉब, अच्छी भली जॉब को छोड़ा, फिल्म इंडस्ट्री में सपने संजोने के लिए 2021 में यहाँ से निकले, और फिर वहाँ जाकर जब खुली किताब 2024 जो है, एक तरह से जब खुली किताब पहली मूवी उनकी जब रिलीज हुई तो उनका कहना था कि ऐसे लगा कि शायद मेरी एक्टिंग के वर्ल्ड की, मेरी फिल्म इंडस्ट्री के वर्ल्ड की जो किताब है वो खुल गई है और अब मुझे आगे बढ़ना है। फिर 2025 में उनकी अक्का फिल्म रिलीज हुई जिसमें भी उनका एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर रोल था, और अब फाइनली बॉर्डर 2 जो कि एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने की ओर जा रही है। और मैं आपको थोड़ा सा बॉर्डर 2 के बारे में भी बता दूं कि अभी तक जो बॉर्डर 2 के रिजल्ट सामने आए हैं, इस हिसाब से जितनी भी वार मूवीज अभी तक रिलीज हुई हैं, बॉर्डर 2 उन सबका रिकॉर्ड लगातार तोड़ रही है। और शायद बॉर्डर 2 सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म पद्मावत थी, इससे पहले जो वॉर्स को लेकर बनाई गई थी। इससे पहले इसने पहले दिन करीबन 24 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। इसके बाद सलमान खान की ट्यूबलाइट आई थी जिसने 21.15 करोड़ की ओपनिंग मिली थी, जबकि 21 करोड़ की ओपनिंग के साथ अक्षय कुमार की केसरी फिल्म भी लगभग इसके बराबर ही थी। मगर अब सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और आहान शेट्टी की एक बड़ी स्टार कास्ट वाली इस फिल्म ने सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया, और बॉर्डर 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 32.10 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। और आज रविवार है और शायद आज और कल 26 जनवरी क्योंकि छुट्टी है, शायद ये कलेक्शंस डबल हो जाएं और शायद पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली वार मूवी बॉर्डर बन जाए। मगर जब आप बॉर्डर देखने जाएं और संदेश से आते हैं गाना सुने, तो शुरू में मानस को पहचानने की कोशिश करें, और अगर आपने पहचाना, मूवी देखी है, तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि आप क्या मानस को जानते हैं। अगर आप मानस को जानते हैं तो हमें मानस को बेस्ट विशेस उनकी ये पहली ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए। एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने काम किया है और ये मूवी तो ब्लॉकबस्टर होगी। आने वाली लाइफ के लिए, आने वाली फिल्मों के लिए भी उनको शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि हमें जितने भी हम मीडिया पर्सन्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जब हम यूट्यूबर्स जो लोग हैं, जब भी हम कुछ कंटेंट बनाते हैं, ज़रूर अपने लोगों को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। मानस से मेरी कल फ़ोन पे जब लंबी बात हुई तो मैंने उनको कहा कि वो शूटिंग में थे, तो मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे मैं आप पर एक स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लोग जान जाएंगे। मैंने कहा नहीं, हमें चाहिए एक दूसरे को सपोर्ट करना, और यही दरअसल रियल कंटेंट होता है। हमें उन लोगों के बारे में आगे लाना जो कुछ मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो अपने फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। मानस ने एक बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने बोला एक सपना है कि जम्मू का नाम भी फिल्म इंडस्ट्री में मेरी वजह से पहुंचे। बहुत से लोग तो जम्मू का नाम बहुत रोशन कर चुके हैं, ओम प्रकाश से लेकर पंडित शिव कुमार शर्मा तक बड़ी हस्तियां जो है वो फिल्म इंडस्ट्री की बन चुकी हैं, या फिर आर्टिस्ट लाइन की बन चुकी हैं। मगर बहुत ज़रूरत है आने वाला जो आज का टैलेंट है वो भी जम्मू के लिए कुछ करे। और एक और बात मानस ने कही, उन्होंने कहा ये ज़रूरी नहीं है कि मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, धीरे 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 हम अपनी एरिया को, अपनी इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाने को लेकर कुछ करेंगे, और मेरी कोशिश है कि मैं मुकाम पा लूँ तो फिर
हम बाकी और काम भी करेंगे और उसके लिए भी मैं लगा हुआ हूं। तो बेस्ट विशेस बॉर्डर 2 को, बॉर्डर 2 की सारी स्टार कास्ट को, साथ ही साथ हमारे अपने मानस शर्मा को। और ओवरऑल आपको ये मेरी स्टोरी कैसे लगी, क्या आपको पता था मानस इस फिल्म में है या नहीं, ये भी कमेंट करके बताइए। पूरा शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा ताकि लोग समझ पाए कि हमारा बॉर्डर 2 के साथ जम्मू कनेक्शन है क्या। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस।